मैं किसके साथ हूँ ये बहुत जल्द बताऊंगा, ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा। मैं ये उनसे रूबरू कराऊंगा जो नाम इन दिनों बेहद चर्चाओं में है, टीकमगढ़ जिले की हर गली में जो नाम चर्चाओं में है। सीधा उनसे ही मैं आपको मिलवाता हूँ। ये मेरे साथ मौजूद हैं यादवंत सिंह बुंदेला, विधायक जो टीकमगढ़ के हैं, उनके पुत्र आकाश सिंह बुंदेला। इन पर बेहद गंभीर आरोप है, इनके खिलाफ कोतवाली थाना टीकमगढ़ में एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे चर्चा कर ली जाए। आकाश जी, जी नमस्कार। पहला जय माइकी आमिर भैया। मैं सवाल पे सीधा आता हूँ और सीधे चर्चा पे चलता हूँ। आपके खिलाफ एक अपराध कायम हुआ है कि आपने एक पीएसओ, पूर्व विधायक और उनके परिजनों पे हमला किया है। क्या मामला है और क्या घटनाक्रम है? आमिर भैया नमस्कार, जय माइकी। और मैं टीकमगढ़ की जनता को राम राम करता हूँ। आमिर भैया, उस घटनाक्रम को मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैं अपने घर से निकला ताल दरवाजे से, और मैं पपौरा चौराहा और स्टेट बैंक चौराहे पे अपने दो मित्रों को छोड़ने गया। तो जैसे ही मैंने एमआरएफ सोलंकी जी की जो एजेंसी हुआ करती थी, जैसे ही मैंने वो पार करी, तो आप भी जानते हैं कि वहां पे रोड बहुत सकरी है। जी। और मुझे नहीं पता था कि ये काली एंडेवर किसकी गाड़ी खड़ी हुई है। तो जब मैं उस रोड से पार कर रहा था, तो मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मेरी गाड़ी वहां से निकल रही है और सामने से एक बाइक भी चलती आ जाए, तो रात का समय था, तो मुझे ये डर था कि भाई खाए पिए आते रहते हैं लोग, कौन क्या करके आया किसको क्या पता। तो मुझे ये डर था कि कभी सामने से कोई आएगा, कभी कुछ होगा तो अनहोनी घटना हो सकती है। तो हमने इनके ड्राइवर से बोला, हमने तो नहीं, ड्राइवर आगे बैठे हुए, तो उसने बोला कि यार भैया, गाड़ी साइड से लगा लो या पीछे लगा लो या पपौरा चौराहे पे लगा लो, इतने सकरौंदे पे काय लगाए आप। तो उतने में उनका ड्राइवर बोला, तुम्हारे जानत नहीं है जब की गाड़ी है। तो हमने बोला कि यार भैया, कोहू की गाड़ी हो, आप आगे या पीछे लगा लो ना, ये सकरी जगह पे लगाने की क्या मतलब है? इंसान हो, इंसान जैसे काम करो, ये गाय बैल जैसे क्यों कर रहे हैं? तो उसने कुछ गाली आली देते हुए कांच चढ़ाया अपना। तो मैंने बोला कि यार, ये अभद्र भाषा की आप तरीका नहीं है बात करने का, आप यहाँ से गाड़ी हटाइए। सब उसके बाद इन्होंने गाड़ी हटाई, जो भी करे जहाँ पे भी गए हो। मैं उसके बाद सीधे गया तो अपने स्टेट बैंक चौराहे पे मैंने अपने मित्र को छोड़ा। वहां से मैंने जब गाड़ी घुमाई, उसके बाद मैं जैसे ही पपौरा चौराहे आया, तो मुझे इनकी गाड़ी दिखी कि ये वही गाड़ी है, लेकिन मुझे क्या करना था भाई, मेरा काम हो चुका था। उसके अलावा मेरे मन में कुछ था नहीं। जैसे ही मैं पपौरा चौराहे पे अपने मित्र को मैंने छोड़ा, वो आपको वीडियो में भी दिखेगा, पुलिस कैमरे में भी है, कि मैंने गाड़ी अपनी रोकी। बोलेरो गाड़ी थी, उसमें मतलब ड्राइवर ने रोकी, मेरा मित्र उतरा, फिर हम आगे जाने लग गए। जैसे ही हम वापस से सेम स्पॉट पे पहुंचे, तो मैंने देखा कि इनकी काली अंडरवेयर फिर बीच सड़क पे खड़ी हुई है। वहां पे एक मॉल है, रानू मिश्रा जी का। तो वहां पे इनकी अंडरवेयर खड़ी हुई है, और दो लोग कोई रोड छेक के खड़े हैं और दो लोग अंडरवेयर के पीछे खड़े हो। तो मैंने सोचा कि ये भाई आ जा रहे होंगे। मैंने देख लिया था कि ये कौन है, तो मैंने बहुत ज्यादा पास गाड़ी गई नहीं, तो मैंने दूर ही खड़ी कर ली। मैंने ये देखा कि ये मेरी तरफ, मेरी गाड़ी की तरफ, इनके वो दो चार साथी मेरी गाड़ी की तरफ चलते हुए आ रहे हैं और कुछ गाली गलौज करते हुए आ रहे हैं कि "अम, आज तुम अकेले मिल गए, रुको, खत्म करना है इनको", कुछ इस टाइप की भाषा कर रहे हैं कि आज अच्छे मिल गए जी। ये दो चार लोग ऐसे चिल्लाते हुए आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बुलेरो गाड़ी से ये पहचान नहीं पाएगी कौन बैठा है क्या है। तो मैं उतरा, मैंने बोला भाई साहब क्या बात हो गई। उतने में ही और आगे आते रहे और एकदम से बोले, यार इन लोगों की गुंडागिर्दी बहुत बढ़ गई, इन्हें निपटाने हैं आज। मुझे ये आवाज पता थी कि ये राकेश गिरी की आवाज है। तो और उनके साथ दो चार लोग थे, वो भी एकदम हल्ला करते हुए कि अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, माँ बहन की अभद्र भाषा की बात करते हुए एकदम गाड़ी की तरफ आ गए। तो अगर कोई सीसीटीवी कैमरा भी, फुटेज भी है, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने तो कभी गाड़ी के आगे गए ही नहीं हूं, या मेरे भाई जो गाड़ी से उतरे तो गाड़ी के आगे गए ही नहीं है। हम लोग तो बोनट तक गए कि एक सम्मान के उससे कि अरे भाई साहब, काय को इतना आ रहा है आप। हम बोनट तक पहुंचे, उतने में इनके लोग चढ़ाई कर दिए। अब मुझे नहीं पता कि कौन था वो, लाल जैकेट में था, सर पे पट्टा बांधा हुआ, तो वो एकदम से मेरे भाई की उसने हाथ ऐसे पकड़ने की कोशिश करी। अंश मेरा छोटा भाई, तो उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करी। तो वो जैसे ही हाथ पकड़ने की कोशिश करी, तो मैं फिर गाड़ी की बोनट से आगे उस तरह जाने लग गया कि अरे छोड़ो आप मेरे भाई को, क्या कर रहे हो आप। उतने में राकेश गिरी जी चिल्लाने लगे, गोली मारो गोली मारो। कम से कम चार पांच बार उन्होंने चिल्लाया कि इनको गोली मारो, निपटाओ निपटाओ, गोली मारो, अबे मारो, रात को समय निपटा दो इन्हें। तो आमिर भैया, जैसी गोली मारो ये दो शब्द इंसान सुनता है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है
फाइट और फ्लाइट, कि भाई अपने बचाव करिए। उसको सेल्फ डिफेंस का एक तरीका भी बोल सकते हैं आप, कि भाई अपनी जान बचा के भागो यहां से। तो आमिर भैया जब इनने गोली मारो, अच्छा ये गोली मारो ये पहले भी चिल्ला चुके हैं। जो नगर पालिका जो ये बार बार बोलते हैं कि 307 लगी में हम लोग का द्वेष है, उसमें भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उस टाइम पे भी एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे ये चिल्ला रहे थे मेरे बड़े भाई के लिए, शाश्वत सिंह मुंडेरा जी के लिए, कि इसको गोली मार दो, इसको गोली मार दो। तो आमिर भैया ऐसा क्यों होता है कि ये जब भी ये आते हैं, इतने नेता हैं टीकमगढ़ जिला में भाजपा के, कांग्रेस के, आज तक हम लोगों के बारे में आपने भी सुना होगा, किसी ने ये नहीं बोला कि हम लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या गुंडागिर्दी फैलाते हैं या दहशत फैलाने का काम करते हैं। आज तक के चाचा हों, विवेक चतुर्वेदी चाचा हों, राजेंद्र तिवारी चाचा हों, सांसद जी हों, हम लोग जहां पे भी मिलते हैं हम पांव छूते हैं। ये कहते हैं हम दहशत फैला रहे हैं। मैं जहां जहां टीकमगढ़ में फिरता हूँ मैं पांव छूता हूँ लोगों की। मैंने अपने पिताजी के चुनाव में पांव छू के चुनाव जिताया अपने पिताजी को, ये आप भी जानते हैं। मैंने पूरे टीकमगढ़ में, चाहे किसी जात के हो चाहे किसी प्रांत के हो, मैंने सब इंसान के पांव छू के आशीर्वाद लेके उनसे जीता हूं मैं टीकमगढ़। ये झगड़े की वजह क्या है कि आखिर आपके परिवार का और उनके बीच जो झगड़ा होता है उसकी मुख्य वजह क्या है, क्या कारण निकल के सामने आती, क्या देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में द्वेष है कुछ चीजों का। जैसे इनने कुछ अवैध कॉलोनी काटी हुई हैं जो इनके मामा जी के नाम पे हुआ करती थी, या जमीन उनके मामा जी की थी या कुछ था। तो मेरे पिताजी ने विधानसभा में सवाल लगाया तो उसमें शायद जांच बैठ गई है और उसकी वजह से इनने वो द्वेष बनाते जा रहे हैं। फिर चुनाव भी हार गए ये हमसे, फिर ये नगर पालिका भी हार गए, तो उसका ये मुख्य आरोपी हम लोग को समझते हैं कि हम लोग। अब इनको ये समझना पड़ेगा कि ये राजनीति है, यहाँ पे जनता जनार्दन है। जो ये जय जनता की बोल के जनता के साथ बुरा करते रहे ना, तो जय जनता की हो गई इनके साथ। आज 10,000 वोट से हारे हैं आमिर भैया, और शहर ने हराया है और गांव ने हराया है इनको। तो इनको वो एक कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप का। तो मुझे लगता है कि इनके परिजनों को और इनमें शायद वो मानसिकता हावी हो गई है कि खिसियानी बिल्ली टाइप ये लोग घूम रहे हैं और खंबा नोच रहे हैं। पर उस खिसियानी बिल्ली को ये नहीं पता होता कि खंबा नोचने से खंबे का कुछ नुकसान नहीं होता और तुम्हारा ही नाखून और दांत कमजोर होते जाएंगे। अच्छा, एक आरोप और आप पे लग रहा है, आप पे और आपके भाई अंश पे, कि आप लोग जिस समय ये विवाद हुआ उस रात में आप लोग बेहद शराब के नशे में थे, आप लोग दारू का जो है सेवन किए थे, उसके बाद आप लोगों ने विवाद किया, ऐसा राकेश गिरी ने आरोप लगाया है। राकेश गिरी जी ने भी आरोप लगाया है और मेरे ख्याल से अमित नुना जी का भी एक बयान है। अमित नुना जी टीकमगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष हैं। मैं अमित नुना जी से पहले, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं उनसे बोलूंगा भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ के बोलता हूं कि प्लीज मेरे घर के बारे में या मेरे बारे में या मेरे खानदान के किसी इंसान के बारे में ऐसी बात आप ना फैलाएं कि हम लोग शराब का सेवन करते हैं या दारू पीते हैं। क्योंकि भाई साहब बहुत आसान है, आप प्लीज किसी को भेज के मेरा ब्लड अल्कोहल लेवल चेक करा लीजिए। अगर उसमें नहीं निकली तो फिर आपका मजाक उड़ जाएगा और जनता के सामने आपकी थू थू होगी राकेश गिरी की वजह से। क्योंकि राकेश गिरी ने आपके कान भरे या आप पे जिसने भी प्रेशर डाला हो, जिस भी प्रेशर की वजह से आप उनके साथ खड़े हुए। क्योंकि मुझे याद है चुनाव के पहले तक तो कुछ और ही अमित नुना जी बोला करते थे राकेश गिरी जी के लिए, और बोला करते थे कि इसको टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। हालांकि अमित नुना जी चिल्लाते रह गए, टिकट राकेश गिरी को मिल गया और जनता ने उसका जवाब भी दे दिया राकेश गिरी को हरा के। तो कहीं ना कहीं अमित नुना जी की एक कमजोर नीति और जानकारी ग्राउंड लेवल की दिखती है। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अगली बार से मेरे घर वालों के बारे में ये ना बोले कि हम लोग शराब पी के घूमते हैं। और साहब, हमें अगर शराब पीनी होती तो हम अपने खेतों पे या हमारे फार्म पे या हमारे घर पे या हमारे किसी बिल्डिंग में बैठ के ये सब कार्य करते, ना कि सड़क पे घूमते। आकाश जी, आपके खिलाफ तो एफआईआर हो गई, एक आवेदन आपकी तरफ से भी पुलिस के पास पहुंचा है, जैसा पुलिस अधिकारियों ने बताया है, उसकी जांच चल रही है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? जो एफआईआर हुई है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आमिर भैया, मुझे याद है कि जब ये झड़प हुई तो हम लोग घर आए और हमने बोला कि भाई अपने अपने हमें हमारे साथी चाहिए थे, क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा था, हमको पता था और होगा, क्योंकि पहले भी हो चुका है हमारे साथ ही गलत। पिछले चुनाव में जो ये बार बार 307 बोलते हैं, तो हम लोगों ने जब सीएम हेल्पलाइन को ऑर्डर किया कि साहब हम पे काहे की 307 लगी, जांच प्रतिवेदन में क्या आया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या आ रहा है,
तो पुलिस ने ही जवाब दिया था कि हमने ऐसा कुछ पाया नहीं है। सीएम हेल्पलाइन पे पुलिस का जवाब है कि हमने ऐसा कुछ पाया नहीं है कि इन पे धारा 307 लगाई जाए, और उन्होंने 307 हटा दिया हम पे से। तो मुझे लगता है कि ये फिर वही उसी टाइप का सेम स्टंट है, सेम खेल है कि हम लोगों को उकसा के और बार बार ये चिल्ला के कि गोली मारो करके हम लोगों का रिस्पॉन्स और रिएक्शन देखने की वजह से, भाई इंसान, सीधी सी बात है, कोई गोली मारने की बात करेगा तो इंसान वहां से धक्का मुक्की करके भागेगा ना, अगर पकड़े जा रहा होगा तो वही रिस्पॉन्स रहा। अब इनको मुझे लगता है कि वही इन गेम प्लान वापस से प्लान किया है। और रात में जब हम लोग गए थे वहां पे अपनी अपनी कंप्लेन देने, तो वहां पे तब तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही हम सो के उठे तो पता चला कि कोई प्रभारी हैं चतुर्वेदी जी, सागर प्रभारी हैं, मुकेश चतुर्वेदी नाम है उनका शायद। वो राकेश से उल्टे सीधे वादे करते हैं कि मैं तुझे जिला अध्यक्ष बना दूंगा, तेरी वाइफ को जिला अध्यक्ष बना दूंगा। और भाई मुझे नहीं पता, शायद बना दे, उनके पास इतनी ताकत होगी। और बाकी जो नेता बैठे हैं टीकमगढ़ में वो शायद सिर्फ ताली बजाते रह जाएंगे अगर राकेश गिरी फिर से किसी पद पे या पार्टी की तरफ से किसी पद पे बैठ जाते हैं। कि अगर पार्टी ये कहती है और चतुर्वेदी जी ये कहते हैं कि एक हारा हुआ विधायक जो पिछले 10 साल में 3 चुनाव हारता जा रहा है, उस विधायक को, चाहे वो विधायकी का हो, चाहे 10,000 से वो विधायकी आ रहे हो, चाहे नगर पालिका हारे हो, उनके घर के 2 सदस्य भी लड़ रहे थे उस चुनाव में नगर पालिका में, वो दोनों भी हार गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चतुर्वेदी जी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बचाने के लिए राकेश गिरी का पॉलिटिकल करियर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता की जमीनों पे कब्जा करके किस तरीके से ये परिसीमन कराते थे कि ये पीछे की जमीन खरीदते थे और आगे आ जाते थे, किस तरीके से इन अवैध खनन करे हुए हैं हर जगह पे। तो वो पैसे की, वो लक्ष्मी की ये बात करते हैं अक्सर। तो वो ये कहते हैं कि वो ऐसी चीज है कि उससे मैं दुनिया में किसी को भी खरीद सकता हूँ। और पिछली बार जब इनका टिकट आया था तो हमको लगा कि शायद इनकी वो वाली लक्ष्मी चली, और काफी टीकमगढ़ में चर्चा भी थी, काफी बीजेपी के नेता बोले कि अरे इनने तो लक्ष्मी चला दी। तो जो जनता की जेब का पैसा खा के ये चतुर्वेदी जी को खिला रहे हैं या जिसको भी खिला रहे हैं, जो भी इन्वॉल्व है इनमें, मुझे लगता है वही संरक्षण दे रहे हैं और वही ये सब कर रहे हैं इनके लिए। चलिए, एक सवाल मेरे मन में है, जहन में है, और लोग भी इस चीज को गुनगुनाते हैं। आज राकेश गिरी आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी कह लें या फिर आप लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, कभी वो आपके परिवार के सदस्य हुआ करते थे, ये बातें भी निकल के सामने आती। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं कांग्रेस के, वो बताते हैं कि वो आपके ही घर से रहा करते थे, आपके यहाँ पारिवारिक सदस्य थे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे पुराने तार छेड़े हैं आपने, मैं ये पुरानी यादें ताज़ा कर दी आपने। तो मैं खैर बताना चाहता हूँ पूरे टीकमगढ़ को कि साहब, आप लोग ने देखा है कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पैदा होने के पहले से भी मेरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा जुड़े रहने के लिए। वो लोग भी हमें बताते हैं कि राकेश गिरी पेपर फेंका करता था भैया साइकिल से। देवरदा में मंदिर के पीछे इनके दादा या परदादा कोई बहुत गरीब थे, वो रहते थे। और हम लोग भी देवरदा से हैं मूल रूप से, स्थानीय रूप से। तो मेरे चाचा, बड़े रज्जू नाम बोला जाता था उनका, सत्येंद्र सिंह जी, जिनका लड़का अंश है। तो अंश को फंसाने का ये भी द्वेष भाव हो सकता है और मुझे फंसाने का ये भी द्वेष भाव हो सकता है। इतना पैसा कमा लिया, और क्या इनने 5 साल में इतना पैसा कमा लिया कि ये लक्ष्मी हर जगह चला देते हैं? क्या इनने ऐसा कुछ घपला किया हुआ है जिसकी वजह से आज तक ये बात नहीं हुई? मैं बात करना चाहता हूँ कि इनके पास गणेशपुरम की इतनी जमीन कहाँ से आई? जब ये पेपर फेंका करते थे या ये सब काम करते थे, तो इसमें क्या धांधली हुई कि इनके नाम पे इतनी जमीन निकल आई और इनने उससे प्लॉटिंग करी और फिर नगर पालिका का भी चुनाव लड़ लिया, फिर विधायकी उससे बढ़ा के, अब जो भी इनने कराओ, जैसे भी कराओ, धांधली कर करके फिर नगर पालिका की इतनी धांधलियां, इतनी अवैध कॉलोनियां हैं जो कि नालियां घेर के बैठी हुई हैं। तो ये सब इन्हीं के कार्यकाल में बनी है, और मुझे लगता है उसमें भी वही लक्ष्मी चली होंगी जिनकी अक्सर बात करा करते हैं। में? आप कह रहे हैं कि उनके पास इतनी रकम, इतना पैसा कहाँ से आया? वो तो अगर कोई शहर में कोई एक व्यक्ति कार ले ले, वो पत्रकारों को भी टारगेट करते हैं। आपके आरोपों के अगर हम माने तो खुद भाई आप गलत कर रहे हो और फिर दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं।
तो ये तो वही बात हो गई ना कि दूसरों पे इसलिए आरोप लगा दो कि अपनी तरफ कोई झांक के ना देखे। यस। लेकिन राकेश गिरी जी को ये पता होना चाहिए कि जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। और जब तक इनका घर कांच का था, जब तक ये विधायक थे या नगर पालिका अध्यक्ष थे, अब इनका कांच का घर नीचे गिरने वाला है। बहुत टाइम बचा नहीं है इनके पास कि ये लोगों के साथ ऐसी हरकत और इसी द्वेष भावना से एफआईआर कराते रहें और केस कराते रहें, यही झूठ बोल बोल के। एक ये इनकी आदत है, झूठी एफआईआर कराना, झूठे केस कराना। तो मैं इनको ये बोलूंगा कि इनके हाथ से सारी ताकतें चली गई हैं और जो इनका झूठ बोलने का तरीका है वो लोगों के सामने उजागर है। तो आज इनके साथ आदमी भी छोड़ छोड़ के भाग रहा है। वो जानता है कि ये जिसके साथ भी रहेंगे उसके लिए घातक हैं ये, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अमित मुन्ना जी हो, चाहे कोई और नेता हो। तो ये इनकी मानसिकता ही है कि द्वेष भावना से काम करो और झूठे केस फंसाओ और फिर लोग हमारे पास आए, राजीनामा करें और फिर हम उनसे या तो पैसा कमा लें या उनसे ज़मीन लिखवा लें। ये इनका चलता रहा है 5 साल में। और 5 साल के आप जितने भी आज आप जितने भी लोग हैं, जितने भी खेतिहर हैं, किसान हैं, जितने भी बिजनेसमैन है टीकमगढ़ के, आज सबके मन में एक शांति और एक खुशी है कि यार ये ताकत से हट गया। और मैं चुनाव की एक बात ताज़ा करना चाहूँगा कि जब मैं चुनाव प्रचार में जाता था तो मैं पूछा करता था कि भैया आपका धंधा काम धंधा कैसा चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था, सुबह 7 बजे 8 बजे, तो इंसान दुकान खोल के बैठा रहता था तो खुशी रहेगा यार दिन की शुरुआत। तो मैं जैसे ही जाता था तो मैं पूछता था उन लोगों से कि भैया आपका काम कैसा चल रहा है, जी। आपका काम कैसा चल रहा है। तो वो लोग हंस के बोलते हैं कि भैया बढ़िया चल रहा है। तो पता मैं क्या बोलता था, मैं उनसे बोलता था भैया तेज से मत बोलिए, राकेश गिरी को पता चल जाएगा तो उसमें भी 10% उसका तय हो जाएगा। तो वो इतना हंसते थे, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो, चाहे कांग्रेस समर्थक हो या अन्य वोटर हो, वो इतना हंसते थे, इतना हंसते थे। और मुझे लगता है कि वो चुनाव ही इनके चेहरे पे एक चांटे की तरह काम किया और 10,000 वोट से ये हारे। और शायद उनकी वही वाली लक्ष्मी इस चुनाव में नहीं चल पाई इस बार। धन्यवाद। अब मैं अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूँ। आप पे आरोप लग चुके हैं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप पुलिस के आरोपी भी हो गए हैं। अब आगे आपका क्या कदम रहने वाला है? आकाश सिंह बुंदेला क्या करेंगे? भैया मैं बार काउंसिल का सदस्य हूँ, जबलपुर बार का, और लॉ का स्टूडेंट हूँ। और लॉ एक कागजी वॉर करना सिखाता है भैया। केस ये सब तो कोर्ट में चलते हैं और ये कागजी लड़ाई है। मैं अपने सभी यूनियन मेंबर्स, अपने बार के मेंबर्स, टीकमगढ़ बार के मेंबर्स से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये अन्याय की लड़ाई फिर से आपके ही एक साथी के साथ हो रही है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ खड़े हों। साथ ही साथ मेरे पिताजी विधायक हैं टीकमगढ़ के, तो मैं वो 85,000 लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे ऊपर तो एफआईआर हो गई, लेकिन मेरी कंप्लेंट आज 2 दिन हो गए हैं, उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं टीआई साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक तरफा कार्रवाई मत करिए। आज 2 दिन हो गए हैं, कल तीसरा दिन है। अगर तीसरे दिन पे आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी तो यहाँ पे आंदोलन करने की स्थिति बन सकती है। और उसमें मेरे साथ स्टेट बार के लोग और टीकमगढ़ कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के प्रदेश के लोग और जो लोग मेरे साथ रहे, क्योंकि पूरे 85,000 लोग कांग्रेसी तो थे नहीं, इसमें आम जनता भी थी। कई सारे बीजेपी के वोटर थे जिनने कभी बीजेपी को छोड़ के वोट नहीं दिया, उनने भी दिया इस बार वोट, क्योंकि वो इस आदमी को नहीं वापस ताकत में देखना चाहते, क्योंकि इनके कर्म ऐसे रहे। खैर, मैं यही चाहूंगा, एसपी साहब से निवेदन करूंगा, टीआई साहब से निवेदन करूंगा, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि प्लीज ऐसा अन्याय मत करिए। अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुई है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो वीडियो ढंग से देखिए। ये मेरी गाड़ी की तरफ चलते हुए आ रहे हैं, मेरी कंप्लेन में भी लिखा हुआ है कि इनने माँ बहन की गाली दी, मेरे भाई को मारने की कोशिश करी, गोली मारो इनका डायलॉग रहा। अगर मेरे साथ अन्याय हुआ या मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ तो कहीं ना कहीं विधानसभा में भी ये बात गूंजेगी और कहीं ना कहीं टीकमगढ़ की सड़कों में और हर चौराहे में मैं प्रदर्शन करूंगा और कोशिश करूंगा कि जितने लोग जुड़ सकें उतने लोग जुड़ें।
और निवेदन यही रहेगा कि सर कि देखिए, और एक एफआईआर हमारी तरफ से भी दर्ज होनी चाहिए राकेश गिरी और उनके परिजनों के ऊपर, जो लोग वहां थे और हम लोग को गोली मारने के मकसद से हम लोग की तरफ बढ़े और मारने की बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आकाश सिंह बुंदेला, जिन पर पूर्व विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं, कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की है। निश्चित तौर पर उन पे जो आरोप लगे थे उसके बाद उनका पक्ष नहीं आया था। हमने उनके पक्ष जानने का काफी प्रयास किया और अंततः उनसे मेरी मुलाकात हुई, तमाम सवाल किए और सवालों के उन्होंने बड़ी ही विवाकी के साथ जवाब दिए।